नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन। और नागपुर स्लम सॉकर लीग की धमाकेदार शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस कमाल की पहल में हमारे साथ जुड़ गए हैं भूमेश रियल्टर्स और आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी पेशनरी से, जो कि डायरेक्टर है भूमेश रियल्टर्स की। तो यूसीएन में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। ओके, सो जब हम बात करते हैं खेल की, तो कहते हैं ना कि चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हो, खेल ने, स्पोर्ट ने हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिखाया तो ज़रूर होता है। तो क्या लगता है आपको कि एक स्पोर्ट का हमारी लाइफ में होना, एक खेल को खेलना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखा जाए तो खेल हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे अगर हम बच्चों को जैसे बोलते हैं कि खेलना है उनका एक, अगर हम उसमें कुछ करियर या फिर अगर हम उनको खेलने के लिए भी बोलते हैं तो उसमें खेल हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, उसमें हमें एक हार्ड वर्क करने की एक हमें एक क्वालिटी आ जाती है। उसी के साथ में जैसे स्पोर्ट्स जो होता है, जब हम स्पोर्ट्स सीखते हैं तो स्पोर्ट्स से हमारे इसमें एक एम्बिशंस, एक पैशन आती है, एक परसिवरेंस आता है कि एक जिसे बोलते हैं ना कि एक थोड़ा हार भी जाए तो एक स्पोर्टिव जो एक ये रहता है वो हमें गुण आ जाता है, वो तो हम जल्दी हार नहीं मानते। एक ऑप्टिमिस्टिक एक जो ऑप्टिमिज्म रहता है वो हमें ज़्यादा करके स्पोर्ट्स से ही मिलता है। स्पोर्ट्समैनशिप हमें बहुत सीखने को मिलती है। तो जिस धागे ने हमें बांध कर रखा है, यानी कि यूसीएन और भूमेश रियल्टर्स को, वो धागा है नागपुर स्लम सॉकर लीग। तो इस लीग में हिस्सा लेकर, इस लीग में हमारे साथ, इस पहल में हमारे साथ जुड़कर फिलहाल आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो स्लम सॉकर है, इससे जुड़कर ये जो यूसीएन ने जो ये पहल की है, इसके बारे में बोलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले शायद ही ऐसा कभी कुछ हुआ है, शायद ये पहली बार हो रहा है। तो हमें यानी भूमेश रियल्टर्स को इससे जुड़कर बहुत ही ज़्यादा आनंद हो रहा है, क्योंकि इससे हम कुछ समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, यही भावना रखकर हम यहाँ से इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है इस भूमेश रियल्टर्स के लिए कि हम, ये बहुत बड़ी बात है कि स्लम सॉकर से हम जुड़े हुए हैं। राइट। सो जैसा कि हर खेल में होता है कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। मतलब हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है, कल जितनी की है उससे ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी हम पीछे नहीं आते। तो अगर मैं रियल एस्टेट फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको भी जो डेली कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स आती है, या घर को लेकर जो चीज़ें दिन ब दिन अलग अलग होते जा रही है, इसके साथ आपको अपना जो प्रोडक्ट है या फिर जो रियल एस्टेट है चलना पड़ता है। तो इसमें भूमेश रियल्टर्स कैसे ही ध्यान रखता है कि वक्त के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना है? जी बराबर, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स में होता है कि कभी हार या कभी जीत लगी रहती है, या फिर जैसे स्पोर्ट्स का भी अलग अलग एक हर वक्त स्पोर्ट्स का भी एक अलग अलग रूप हमें देखने के मिलता है। तो सेम उसी तरह रियल एस्टेट में भी अभी जैसे पहले लोगों के लिए बस 3 BH यानी 1 BHK 2 BHK इतना सफिशेंट हो जाता था। हम हमारे जैसे पहले घर और अभी के घर अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है अभी बदल चुकी है, तो उनका स्पेस अलग, उनको खुद का अपना अलग स्पेस चाहिए होता है। तो अभी भूमेश रियल्टर्स ने भी ये बात अभी जानी हुई है, तो हम भी ये प्रयास करते हैं, जैसे कस्टमर्स आते हैं तो हर एक कस्टमर अलग रहता है, उसकी हर एक की अपनी अपनी एक अलग चाह होती है कि मुझे इस तरीके का घर चाहिए या मुझे इस तरीके का प्लॉट चाहिए जहाँ पे मैं अपना मन पसंदीदा घर बना सकूँ। तो यही बात हम भी सीख रहे हैं कि यानी हम भी यही स्टडी करते हैं कि लोगों की इच्छा क्या है, उनको क्या चाहिए, कहाँ पे चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना जो लोकेशन रहता है हम वहाँ पे ही जैसे जो प्राइम लोकेशंस रहते हैं नागपुर के, हम वहीं पे ही लोकेशन देखते हैं, प्लॉट्स हमारे लेआउट्स वहाँ पे हम करते हैं। ओके, सो जैसे अगर मैं फुटबॉल इन जनरल की बात करूँ तो नागपुर स्लम सॉकर लीग फुटबॉल में भी अपनी तरह की एक हटके बात है। तो वैसे अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो भूमेश रियल्टर्स इस बड़े से महासागर में हटके कैसे है?
देखिए, ये जो हटके वाली जो बात आपने कही तो मैं ये कहूँगी कि भूमिष्ठ रियलिटर्स इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास में हमने जो अभी, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हम लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लेआउट्स या कुछ प्लॉट्स लोकेशन हम चूज़ करते हैं। तो सेम अभी हमने भी क्या किया है कि जैसे लोग, हर कोई फ्लैट नहीं खरीद पाता, या अगर फ्लैट भी खरीदता है तो वो हैप्पी नहीं रहता, वो खुश नहीं रहता, क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं बनाया जाता, वो जैसे बिल्डर ने बना है उस हिसाब से रहता है। तो अभी हमने क्या किया है कि एक जो टाउनशिप वाली जो एक टाउनशिप अम्यूनिटीज़ वाला जो एक पैटर्न है वो अभी हमने प्लॉट में लाया हुआ है। इससे क्या होता है कि लोगों को अपने बजट में प्लॉट भी मिलता है, और जो टाउनशिप वाली अम्यूनिटीज़ है वो भी उनको खुद को अपनाने के लिए, जैसे ये फुटबॉल कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, क्लब हाउस है, पार्टी हॉल है, जिम है, ये सारी सुविधाएं उनको अपने घर में, यानी खुद के घर में रहते हुए भी वो वहाँ पे कर सकते हैं, जो उनको यूज़ कर सकते हैं। उनको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि, या फिर उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि अरे ये घर मैंने अपने हिसाब से नहीं बनाया है। तो भूमिष्ठ रियलिटर्स ने अभी क्या किया है कि जो प्राइम लोकेशंस है, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि शंकरपुर है, तो जैसे हमारा जो एक लोकेशन अभी जो टाउनशिप वाले अम्यूनिटीज़ है ये शंकरपुर में आया हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ से आपको मिहान जो है बस 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आएगा। खापरी मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट है, स्कूल, कॉलेजेस, एम्स, IIM, ये सारी चीज़ें इससे बिल्कुल पास में हैं। तो लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे हमें लगता है कि नहीं, मेरा घर ऐसी जगह पे हो कि उसके पास में सब कुछ हो, स्कूल से लेकर, कॉलेजेस से लेकर, हॉस्पिटल्स से लेकर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ओके, सो अगर इस डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़े, तो जैसे स्पोर्ट्स जो होता है वो हमें एक स्ट्रगल, एक संघर्ष करना सिखाता है, और अगर मैं भूमेश सर की बात करूं या आप दोनों की बात करूं, तो सब लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है और स्ट्रगल से सक्सेस आया है। तो ये एक कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां पर आपको लगता है कि हाँ, ये स्ट्रगल हमारा सक्सेसफुल रहा और अब हम एक्चुअली सक्सेस के मकाम तक पहुंचे? कोई एक ऐसा किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें। ऐसा किस्सा कहने के लिए मेरे पास में शायद कुछ नहीं हो, लेकिन क्योंकि अभी भी हम वो स्ट्रगल में ही जा रहे हैं। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जैसे 4 साल भी हुए हैं भूमिष्ठ रियलिटर्स को, तो पहले भूमेश सर जो थे वो किसी कंपनी में, यानी जैसे ही एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे थे, तो उनका एक सपना था कि मुझे खुद का कुछ करना है, जैसे मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे इसी फील्ड में बहुत आगे जाना है। तो फिर मैंने भी उनका सपना अपना सपना समझकर हमने अभी एक कंपनी, अपनी जो भूमिष्ठ रियलिटर्स है, ये कंपनी ओपन की, और इसी के साथ में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। अभी 4 साल हुए हैं, तो 4 साल में ही हमारे 4 ऑफिसेस हुए। तो ये शायद मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग है कि एक 4 साल में हमने लोगों का जो एक ट्रस्ट है, वो यानी ट्रस्ट जीतने के लिए या उनका एक विश्वास संपादन करने के लिए हम कामयाब हुए। लोग हम पे इतना भरोसा कर पाए और हम भी उनके भरोसे पे खरे उतरे। ये बहुत बड़ी बात है शायद कि लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं कि हमें भी उनके साथ में ही हम भी उतने ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शायद बड़ी बात है कि जैसे स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है कि कभी यानी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही बढ़ते जाना है। तो सेम उसी प्रकार का हमारा भी ऐसा है कि हाँ, कभी हम थोड़ा पीछे भी आए, कभी हम लोगों को कभी कुछ ऐसा लगा कि हम स्टक हुए हैं, नहीं हो रहा है हमसे कुछ, थोड़ा कि प्रॉब्लम्स हर जगह आती है, हमने भी प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन हम कभी रुके नहीं। हम उसके साथ में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या और आगे अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये करते करते हम अभी और आगे बढ़े हैं। और मैं ये शायद यही कहूँगी कि हमें और आगे बढ़ना है। यही यानी जैसे स्पोर्ट्समैनशिप जो रहती है, सेम हमें भी वो स्पोर्ट्समैनशिप हम भी वो रखते हैं कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना है, स्टॉप नहीं होना है कहीं पे। भले ही एक शायद ऐसा मौका भी आए कि हम थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन वो पीछे आकर हमें और आगे बढ़ना है, ये हम शायद इससे कुछ सीखेंगे। बिल्कुल।
और नागपुर स्लम सॉकर लीग में बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपस में जंग चल रही है कि टाइटल कौन जीतेगा, कौन बनेगा विनर। तो सारे जो खिलाड़ी हैं, जो सारी टीम्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो सारे खिलाड़ी रहते हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि ये हार जीत है, क्योंकि अगर कोई हार भी गया है तो उसे वहीं के वहीं नहीं रहना है, उसको वो हार अपने दिल पे नहीं लेना है, बल्कि उस हार से हम क्या सीखे कि हमें और आगे बढ़ना है। और अगर कोई जीतता भी है तो वो जीत से वहीं के वहीं खुश ना रहे, वो वहीं स्टक ना हो जाए। उसको ये देखना है कि अभी मैं जीता हूँ तो ये शायद ये मेरा पहला मुकाम है कि मैं यहाँ से जीतकर और आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसने भी सेम उसने भी यही सोचना है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे इससे ज़्यादा और जीत हासिल करनी है। तो उसको भी वही मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे हार हो या जीत, आपको वहीं के वहीं नहीं रहना है, आपको और आगे बढ़ना है, आपको और प्रयास करना है। तो मैं सभी प्लेयर्स से एक बेस्ट ऑफ लक कहूँगी कि भाई आप लोग और प्रयास कीजिए, अच्छा खेलिए, हम तो आएंगे आपको देखने के लिए। बिल्कुल। और यूसी भी सारे प्लेयर्स से यही कहता है कि तू आगे बढ़, रुक मत, पीछे मुड़कर मत देख, हार जीत लगी रहती है, बस आगे बढ़ो और मेहनत जो है वो करते रहो। तो कोई भी अगर मैं करियर ले लूँ, भले ही वो खेल हो या फिर पढ़ाई हो या फिर जो भी, अगर मैं इन जनरल करियर की बात करूँ तो क्या लगता है आपको कि सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी क्षेत्र में इंसान के अंदर क्या एक ऐसी चीज़ है जो होना ज़रूरी है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पहले एक ड्रीम देखना होता है, आपको पहले एक एम आपके सामने होना चाहिए कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये बनना है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी करियर आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं, आपका मन पसंदीदा, तो सबसे पहले आपके पास वो एम होना चाहिए। सेकंड बात ये रहेगी कि आपको उतना उसका कितना पैशन है, आप उसको कितने पैशनेटली फॉलो करते हैं, वो एक सेकंड बात रहेंगी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ड्रीम देख लिया है, मैंने तो अभी हाँ मुझे ये बनना है, लेकिन मैं खाली बैठा रहूँगा या खाली बैठा रहूँगी तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप उसके लिए कितना पैशनेट है, आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको कितना उसको फॉलो करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको शायद हो सकता है कि आप कहीं हारे भी, या आपको ऐसा एक टाइम शायद ऐसा भी आएगा आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपको वहीं के वहीं वहाँ से आपको यही सीखना है कि नहीं मुझे और इससे आगे जाना है, मुझे वो पैशन है, मुझ में वो करने की चाह है, मैं कर सकता हूँ। आपको हमेशा यही बात सीखनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कुछ भी चीज़ रहे, तो आप अगर वो एम आपका एक रहेगा, आपका एक पैशन रहेगा, आपका एक डिटर्मिनेशन रहेगा कि नहीं डिटरमाइंड, आप जितना पैशनेट और आप जितना डिटरमाइंड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस को फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं ना कि बस अपने पंखों पर भरोसा रखो और उड़ान भरो। पंखों में अगर ताकत है और खुद पर भरोसा है तो उड़ान जो है वो ऊंची ही होने वाली है। सो यूसीएन के साथ नागपुर स्लम सॉकर लीग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड उम्मीद करते हैं कि ये एसोसिएशन जो है वो आगे ऐसे ही बना रहे। सो थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त में से वक्त निकालकर यूसीएन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप यहाँ पर आई। थैंक यू। आप देखते रहिए यूसीएन नागपुर स्लम सॉकर लीग की हर अपडेट देखना मत भूलिए। मैं हूं निकेता, थैंक यू।